Hello and welcome to the Siddhant Study 2.0. Dear students, we are going to discussion class 10th English chapter 1 A Letter to God. दोस्तों हम लोग A Letter to God जो पहला अध्याय है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, जिसके लेखक हैं जीएल फिल्म्स। वैसे आपको ये बुक जो है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रखी है, फिर भी मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज को एक्सप्लेन करके इसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे है अबाउट द ऑथर। ऑथर मीन्स होता है लेखक, ठीक है। तो लेखक के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में। द ऑथर ऑफ द स्टोरी। एक चीज यहाँ पे समझिएगा, जब भी आपको ऑफ मिले, ठीक है, जब भी आपको ऑफ मिले तो आपके दाहिनी तरफ से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। हिंदी अगर निकालनी है आप यहां से मत पढ़िएगा कि द ऑथर लेखक, ठीक है। और इस ऑफ का मतलब क्या है, का की के मतलब ये क्या होता है, संबंध बताता है। बोले ठीक है। अब देखो इसको हमने कहा इसको दाहिनी तरफ से पढ़ते जाना, ऐसे करके जाना है। बोले ठीक है। द स्टोरी, ये जो कहानी है मतलब कहानी के लेखक। ऑथर मीन्स क्या होता है, लेखक। ए लेटर टू गॉड, ठीक है, किसको, भगवान को एक पत्र लिखा जा रहा है। बोले ठीक है। अब इज रिटन बाय जीएल फिल्म्स। अब देखो इज के साथ क्या रिटन आया है, राइट का थर्ड फॉर्म आया है, तो इसका मतलब इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म आया है तो ये पैसिव वॉइस है। बोले ठीक है। तो हम कहेंगे जीएल फिल्म्स के द्वारा लिखा गया है। क्या कहेंगे, लिखा गया है। क्या लिखा गया है, जो ये एक ए लेटर टू गॉड है, जो भगवान को एक पत्र लिखा गया है, जिसके लेखक हैं इस कहानी के, वो कौन है, जीएल फिल्म्स हैं। बोले ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। आप में हमेशा आपको पीछे से चलना है, इधर से चलना है। अब एक चीज समझिएगा, यहां पे देखिएगा, इसमें देखिए कर्ता क्या है, बोले ही है। और ही कर्ता कौन है, किसके बारे में बातचीत हो रही है, जो लेखक है, ठीक है। अब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, ये यहां तक ये जो राइटर्स है ये आपका नाउन है, और ये जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है ये नाउन की विशेषता बताने वाला है, यानी कि एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव साथ में आएगा, जो विशेषता बताता है वो हमेशा साथ में आता है। बोलो ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा द टाइम, दैट टाइम, ठीक है, द टाइम नहीं दैट टाइम है। तो यहाँ पे जो दैट टाइम है, इस दैट टाइम का मतलब क्या है, उन दिनों या उस समय के लेखकों में, उस समय के लेखकों, और कैसे लेखक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, उस समय के महान लेखकों में से एक थे। किसकी बात हो रही है, जीएल फिल्म्स की बात हो रही है, ठीक है। ही वाज ए मैक्सिकन पोएट, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा है, और फिर नॉवेलिस्ट एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट। अब देखिए जब भी कॉमा लगा हो इसका मतलब उसी कर्ता के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, ठीक है। कर्ता वही है, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है जब भी कामा लगा के आए चीजें। तो हम कहेंगे ही मतलब वो वाज ए मैक्सिकन पोएट, एक मैक्सिकन जो कवि थे, और क्या थे, नॉवेलिस्ट थे, यानी कि उपन्यासकार थे, क्लियर। एंड और आल्सो मतलब भी, जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफिकल्ट जो मीनिंग है उनको भी लिख दिया, बोला ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, वह एक मैक्सिकन के पोएट थे, ठीक है, कवि थे, उपन्यासकार थे, और पत्रकार भी थे। अब यहां पे आते हैं, द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, ठीक है। यहां पे देखो मैं जो डिफिकल्ट मीनिंग है उनको लिख दिया हूं। रिवॉल्व मीन्स होता है विचार करना, फेथ मीन्स होता है विश्वास, और अनक्वेश्चनेबल का मतलब होता है निर्विवाद, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस कहानी में भगवान में, यानी भगवान में विश्वास के निर्विवाद विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। अराउंड मतलब चारों ओर, तो उसको हम कह सकते हैं इर्द गिर्द। रिवाल्व मीन्स होता है विचार करना, जो विचार है इसके चारों ओर क्या है, भगवान के मतलब निर्विवाद में घूमते हैं। बोले ठीक है। आगे आते हैं, आगे यहाँ पे देखिएगा, हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड, ठीक है, इसको समझते हैं। दिस से फेथ कैन मूव
माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो दे है, ठीक है, ये दे है, दी दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इसको समझते हैं। यहाँ पे जो दे का मतलब है ये लोगों के बारे में है। किसके बारे में है? लोगों के बारे में है। बोले ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है। दे से मतलब क्या है, वे कहते हैं, और वे कहने का मतलब यहाँ पे है लोगों के बारे में, कि लोग कहते हैं। और ये जो फेथ है ये आपका करता है, नाउन की तरीके से इस्तेमाल हुआ है, मतलब विश्वास। कैन मूव माउंटेन्स, अब समझिएगा, लोग कहते हैं कि जो विश्वास है वो पर्वतों को भी हिला सकता है। मूव मीन्स क्या होता है, हिलाना, ठीक है, पर्वतों को हिला सकता है। बोला ठीक है। अब आ जाओ, बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, ठीक है, इसको समझते हैं। व्हाट लेकिन, पुट शुड मतलब किस चीज को, वी मतलब हमें, पुट आवर फेथ इन हमें किस चीज पर विश्वास रखना चाहिए, किन चीजों पर विश्वास करें, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। इस डेलिकेटली का मतलब क्या है, शानदार, और पोज का मतलब क्या है, ढंग, मैनर, ठीक है। तो दिस का मतलब यह मतलब इस कहानी के बारे में बातचीत हो रही है। इस द क्वेश्चन दिस स्टोरी, इस कहानी को शानदार ढंग से इन प्रश्नों का क्या दिया गया, आंसर दिया गया है, उत्तर दिया गया है, ठीक है। हम लोग ये चीज कहेंगे। बोले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, फिर कॉमा लगा है, आस्किंग फॉर ए 100 पेसोज। अब आप समझिएगा, देखो क्रॉप्स मीन्स क्या होती है, फसल होती है, ruin मीन्स क्या होता है, नष्ट होना या बर्बाद होना। बोले ठीक है, लेंचो इज ए फार्मर, यहां तक देखते हैं। तो लेंचो एक किसान है, हु जो, यहाँ पे हु का मतलब क्या है, जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। अगर क्वेश्चन मार्क हु के साथ लगा हुआ होता है इसका मतलब वो प्रश्नवाचक है। तो ये फुल स्टॉप लगा है तो यहाँ पे क्या है, संबंध बता रहा है, जोड़ रहा है। तो हम कहेंगे जो राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो एक पत्र लिखता है, किसे लिखता है, भगवान को, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट्स, ठीक है। व्हेन जब उसकी फसल आर ruined मतलब बर्बाद हो गई, क्योंकि आर के साथ क्या है, ruined है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस वजह से पैसिव वाइज, तो हम कहेंगे बर्बाद हो गई, ठीक है। आस्किंग फॉर ए 100 पेसोज, वो जो है 100 पेसोज, पेसोज जैसे अपने यहाँ की करेंसी है रुपए, तो वहां की जो करेंसी है उसको क्या बोलते हैं, पेसोज। बोले ठीक है, तो 100 पेसोज के बारे में पूछता है। अब आस्किंग मीन्स क्या होता है, पूछना, लेकिन यहाँ पे किससे पूछता है, किससे कहता है, भगवान से कहता है। तो जब भगवान से कोई चीज कहे जाएगी तो हम वहां पे आस्किंग की जगह क्या कहेंगे, उसमें पूछना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे प्रार्थना करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, डच लेंचोज लेटर रीच गॉड। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है और डज लगा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बोले ठीक है, अब लेंचो के बाद ये एपोस्ट्रोफी का चिन्ह है, और इसका मतलब होता है कि वो संबंध बता रहा है, इसका मतलब होता है का की के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंचो का पत्र भगवान को पहुंचता है, डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे है थिंक, कह रहा सोचो, व्हाट योर आंसर, आपके जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, टू दीज क्वेश्चन, इस दीज का मतलब है इन प्रश्नों के, दीज मतलब इन प्रश्नों के, वुड बी मतलब होंगे,
कह रहा सोचो कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, इनके आंसर क्या होंगे, इनके उत्तर क्या होंगे, और एंड गेस, और गेस करो। गेस मीन्स क्या होता है, अनुमान लगाओ, अनुभव करो। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूअस, ठीक है, और अनुभव करो, गेस लगाओ, ये जो कहानी है किस प्रकार जारी रहती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जारी रहना, और यहाँ पे एस लगा है तो क्या क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बोले ठीक है। बिफोर मतलब होता है पहले, यू बिगेन टू रीड इट, ठीक है, कह रहा है पहले मतलब यू मतलब तुम, बीइंग टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले अनुमान लगाओ, गेस करो कि ये कहानी किस प्रकार से जारी रहती है। ठीक है, तो यहां तक इतनी चीज क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे द हाउस, ये घर है। बोले ठीक है, द हाउस, ठीक है, जो घर है, द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। वैली मीन्स क्या होता है, घाटी। क्रिस्ट मीन्स क्या होता है, शिखर। हिल मीन्स पहाड़ी। राइप मीन्स पका हुआ। और कार मीन्स होता है अनाज, ठीक है। और डॉटेड मीन्स होता है बिखरा। और हार्वेस्ट मीन्स होती है फसल। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट मीनिंग है उनको मैं बगल में लिख दिया हूं ताकि आप देखते जाएं और अपने आप से कुछ करते जाएं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, दी हाउस, इसके बाद ये लगा है, मतलब जो वो मकान जो है, वह मकान, दी ओनली वन दी इंटायर वैली, यानी कि जो वो मकान है संपूर्ण वैली मीन्स घाटी में, संपूर्ण घाटी में अकेले थे। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लॉ हिल, मतलब सेट मतलब स्थित है, ऑन द क्रिस्ट, क्रिस्ट मीन्स शिखर पर, लो हिल मतलब निचली पहाड़ी। अब देखो आप मिल गया, के निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। बोले ठीक है, अब आ जाओ आगे। फ्रॉम मतलब से, दिस हाइट मतलब जो इसकी ऊंचाई है, इस ऊंचाई, वन मतलब कोई भी, कुड सी देख सकता था, इस ऊंचाई में से कोई भी देख सकता था, द रिवर क्या, नदी, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, क्या क्या देख सकता था, रिवर देख सकता था, नदी देख सकता था, और जो पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, डॉटेड विद दी फ्लावर्स। ठीक है, यानी कि क्या है, फूलों से लदे हुए, यहां पे क्या कहेंगे, डॉटेड मतलब लदा हुआ या बिखरा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि इस ऊंचाई से नदी, कोई भी नदी, और नदी और जो फूलों से लदे पके अनाज के खेतों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि ऑलवेज हमेशा, प्रोमिस मीन्स क्या होता है, वायदा करना, एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का वायदा करते थे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर गाइस। आगे बढ़ते हैं। दी ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन फॉर आर एट लीस्ट ए सॉयर। अब ध्यान समझिएगा, इसमें कर्ता जो है ना, ये यहां से लेके यहां तक है, वर्ब आपकी ये वाली है। बोले ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब ये करता है ये यहां तक, ठीक है, इसको मैं फिर से दिखा देता हूं, यहां से लेके यहां तक आपका ये करता है, और ये वर्ब है। ठीक है, तो द ओनली थिंग्स, केवल एक चीज को, पृथ्वी को एक चीज की जरूरत थी, और क्या जरूरत थी, डाउन पावर। डाउन पावर मीन्स होता है मूसलाधार बारिश की, या एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, ए शॉवर, शॉवर मीन्स होता है बौछार, घरों में लगा हुआ होता है ना, बाथरूम पे शॉवर, कहेंगे हम लोग जो है ना उससे शॉवर से नहाए, तो ठीक है, वो जो बौछार डालता है,
ठीक है, एक नल लगाया जाता है जिससे बौछार होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉवर बोलते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्रो आउट दी मॉर्निंग लंचो। अब इस थ्रो आउट का मतलब क्या है, के दौरान, सुबह के दौरान, लेंचो जो न्यू मतलब जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स क्या होता है, दिलो जान से या फिर नजदीक से जानता था। सुबह के दौरान लेंचो जो है, जो अपने खेतों को मतलब नजदीक से जानता था, हैड डन नथिंग इल्स, हैड डन नथिंग इल्स, इसके सिवाय और कुछ नहीं किया, बट लेकिन सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, मतलब क्या है कि सी मतलब क्या होता है, देखना, स्काई टुवर्ड, टुवर्ड का मतलब है कि तरफ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की तरफ बादलों को देखता रहता, देख रहा था या देखता रहता था। ठीक है, और इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, हैड डन कुछ नहीं किया, डन मतलब करना, और नथिंग एल्स मतलब कुछ नहीं, इसके सिवा उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया उसने, बादलों की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ बादलों को देखता रहा, आकाश की तरफ देखता रहा। बोले ठीक है, इतनी चीज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नो वियर, ठीक है, इस वियर का मतलब क्या है, ये है वी आर हो सकता है या फिर वेयर हो सकता है। अब इसको सेंटेंस के आधार पर हम लोग समझेंगे। बोले ठीक है, इतनी चीज क्लियर, आगे आते हैं। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कह रहा अब, नाउ मतलब अब, हमें, हमें कुछ पानी की जरूरत है, वास्तव में हमें कुछ पानी की जरूरत है। रेली मीन्स क्या होता है, वास्तव में, वीमेन मतलब कि औरत से कहता है, कौन कहता है, लेंचो कहता है। ठीक है, लेंचो अपनी औरत से कहता है, कहता कि अब हमें कुछ पानी की जरूरत है, या कुछ पानी हमें प्राप्त होगा, जरूरत नहीं, यहां पे कह सकते हो कि पानी प्राप्त होगा, गेट मीन्स क्या होगा, प्राप्त होगा या प्राप्त होने जा रहा है, वास्तव में अब हमें कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी वीमेन हु, वह औरत जो, वाज प्रिपेयरिंग सुपर, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग्स। अब समझिएगा, वह जो महिला है, वह महिला जो, वाज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मीन्स होता है तैयार करना, जैसे आप लोग तैयारी करते हो ना बोर्ड एग्जाम की, तो क्या कहेंगे कि हम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। अब सुपर मीन्स होता है रात का खाना, तो वह जो औरत, वह औरत जो रात का खाना जो है, भोजन जो है बना रही थी, तैयार कर रही थी। रिप्लाइड उसने उत्तर दिया। ठीक है, अब देखो जब भी कामा लगा होता है, उसी कर्ता के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है, तो यहाँ पे कर्ता क्या है, वह महिला है, उसी के बारे में जानकारी है। बोले ठीक है, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग्स, विल मीन्स होता है इच्छा, कह रही हाँ, यदि भगवान ने चाहा, यदि भगवान की मर्जी होगी या भगवान राजी होंगे। इतनी चीज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दी ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यहां तक पहले देख लेते हैं। ओल्डर मीन्स क्या है, बड़े, ओल्डर मीन्स क्या है, बड़े, जो बड़े लड़के थे, वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अनटिल द वीमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जबकि जो छोटे बच्चे थे, जो छोटे, उनमें से जो छोटे बच्चे थे, वो नियर मतलब नजदीक, हाउस मतलब घर के समीप खेल रहे थे। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वेयर के साथ आईएनजी आई। ठीक है, तो वो जो है घर के पास खेल रहे थे, अनटिल मतलब जब तक, द वीमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। ठीक है, ये जो महिला है, देखो ये जो बच्चे खेल रहे हैं, ये तब तक खेलते रहे जब तक इस महिला ने उनको नहीं बुलाया, जब तक उनको नहीं पुकारा। कॉल मीन्स क्या होता है, पुकारना या कहना।
क्लियर गाइस, इतनी चीज क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसने कहा फॉर डिनर, डिनर मतलब भोजन, कह रहा है भोजन के लिए आ जाओ, कम फॉर डिनर। ये आपका क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, वर्ब से स्टार्ट होता है। क्या आपको यहाँ पे कोई कर्ता दिख रहा है, बोले नहीं। तो कम फॉर डिनर यानी खाने के लिए क्या है, आ जाओ। आगे देखते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब यहां पे समझते हैं, देखो मील मतलब भोजन, भोजन के दौरान, ठीक है। जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की, प्रेडिकेटेड का मतलब क्या है, यहां पे इसका मतलब है भविष्यवाणी। भोजन के दौरान जैसे ही, जस्ट एज मतलब जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स, ठीक है। ड्रॉप मीन्स क्या होता है, बूंद। ड्रॉप मीन्स क्या होता है, बूंद होता है, बोला ठीक है। बिग मतलब बड़ी बूंदे, ऑफ रैन बिगिन मतलब वर्षा की, अब देखो यहाँ पे आप आया, वर्षा की बड़ी बूंदे, बिगिन मतलब शुरू हो गई, टू फॉल मतलब गिरना, यानी कि बारिश चालू हो गई, बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी। बोले ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में मतलब कि उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, विशाल पर्वतों, ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स क्या है, बादलों के विशाल पर्वतों को, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स होता है समीप आना, समीप आते हुए देखा जा सकता है। कहां से, नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व की दिशा से बड़े बड़े जो है बादल आ गए, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी ताजी और मधुर थी। इतनी चीज क्लियर हुई गाइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति बिना किसी कारण के लिए बाहर गया, आउट मतलब बाहर गया, ठीक है। ये क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो बाहर गया, देन टू हैव टू प्लीजर ऑफ फॉलिंग, सॉरी फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। मतलब क्या है, उसने जो है ना बारिश, रैन मतलब बारिश का आनंद लिया, फीलिंग महसूस किया, उसने आनंद लिया, और कहा, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर उस बारिश का आनंद लिया, और जब वह वापस आया, रिटर्न हुआ, ही एक्सक्लैम्ड, इस एक्सक्लैम्ड का मतलब है कहा, उसने कहा, ठीक है। जब वह बाहर पहले बाहर निकला बिना किसी कारण के, और उसके शरीर पर जो है उसने शरीर में क्या किया, वो जो बिग ड्रॉप थी, वो बूंदे गिर रही थी, मतलब बारिश से भीगा, और उसका बड़ा आनंद लिया, उसको बड़ा ही महसूस आनंदित महसूस किया, ठीक है। जब वह वापस लौटा और उसने कहा, क्या कहा, दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, उसने कहा ये जो दीज मतलब ये, आर नॉट नहीं है, रेन ड्रॉप्स मतलब ये बारिश की बूंदे नहीं गिर रही हैं, फ्रॉम से मतलब कि स्काई से, आकाश से कह रहा है कि ये जो बारिश की बूंदे हैं, ये बारिश की बूंदे नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, कह रहा है ये जो है ये नए सिक्के गिर रहे हैं, क्योंकि उस समय लेंचो को जरूरत थी, किसकी आवश्यकता थी, उसका खेत जो है ना पानी की आवश्यकता थी, उसने कहा ये बारिश नहीं है, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, करे जो बड़े वाली ड्रॉप है, जो बड़ी बूंदे हैं, ये 10 सेंट है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे करेंसी चलती है, मैं कह दूं कि जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही हैं, ये 10 के सिक्के गिर रहे हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 हैं,
ठीक है, 5 सेंट्स है। क्लियर गाइज, इतनी चीज क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद ए सर्टिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद ए सर्टिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स होता है भाव, क्या होता है, भाव होता है। और सर्टिस्फाइड मीन्स क्या होता है, संतुष्टपूर्ण, संतुष्टपूर्ण भाव से ही रिगार्डेड। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे रिगार्डेड मीन्स होता है माना, उसने माना द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। अब कर्टेन का मतलब क्या है, आवरण। ड्रैप्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, इस ड्रैप्ड का मतलब है ढका हुआ। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। उसने माना कि फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, इसके फूलों से जो ये पकी फसल का खेत है, ड्रैप्ड मतलब कि क्या होता है यहाँ पे, ढका हुआ है, इन ए कर्टेन ऑफ रेन मतलब बारिश के आवरण से ये ढका हुआ है। बोले ठीक है, बट सडनली, लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग वाइड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक स्ट्रांग मतलब होता है तेज, मजबूत। स्ट्रांग मीन्स होता है मजबूत, यहाँ पे कहेंगे तेज। वाइंड मीन्स हवा, चलना जो है, ब्लो होने लगी, बह रहे। ब्लो मीन्स होता है बहना, तो यहाँ कहेंगे चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और अचानक से जो है बारिश, वो हवा जो है तेज चलने लगी, और तेजी से जो है ना बड़े बड़े जो ओले गिरने लगे। हाइलस्टोन्स क्या होता है, ओले। ठीक है, तो ओलों के साथ बारिश होने लगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पत्थर गिरने लगे। ओले का मतलब यहाँ पे जैसे गांव में बोलते हैं ना पत्थर। ठीक है, तो दीज ट्रिवली डिड रिजेंबल ए न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज मतलब वे वास्तव में, ट्रिवली मतलब होता है वास्तव में, डिड रिजेंबल, रिजेंबल मीन्स होता है सादृश्य, मतलब कि उस प्रकार से दिखे। ठीक है, सादृश्य दिखे मतलब किसी भी चीज को कहें कि ये चीज सेम उसी तरीके से दिख रही है। ए न्यू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, वो ऐसा जो है चांदी के सिक्कों की, जैसे नए चांदी के सिक्के नहीं होते हैं, उस तरीके से सादृश्य दिख रहे थे। कौन, पत्थरों की बात हो रही जो ओले गिर रहे हैं। बोले ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, एक्सपोज मीन्स होता है व्याख्या करना, देम सेल्व द रेन, जो लड़के हैं वो उस बारिश के बारे में बताते हैं, एक्सपोजिंग करते हैं, बताते हुए। कह रहे रैन आउट मतलब बाहर गए। रैन आउट मीन्स क्या होता है, रन मीन्स, रन जो है फर्स्ट फॉर्म है और रैन जो है सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो बाहर गए, टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा किए, द फ्रोजन पियर्स, फ्रोजन मीन्स होता है जमा हुआ, और पियर्स मीन्स होता है मोती। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो ओले गिर रहे थे तो मोतियों की तरीके से दिख रहे थे, तो बच्चे जो है क्या किए, बाहर गए और उसको जो है ना इकट्ठा किए, उन मोतियों को इकट्ठा किए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में अब जो है ना बुरा हो रहा है। गेटिंग मतलब होना, बैड मतलब बुरा हो रहा है, वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सलैम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। कौन आदमी ने कहा, लेंचो ने कहा। बोले ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप, मुझे आशा है, इट पासेज क्विकली मतलब यह शीघ्र ही पास हो जाएगी, गुजर जाएगी। ठीक है, कह रहा मुझे आशा है कि ये जो बारिश हो रही है, जो ओले गिर रहे हैं, शीघ्र ही गुजर जाएंगे। ठीक है, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जो है नहीं शीघ्र गुजरी, मतलब उस समय गुजरी ही नहीं, गई ही नहीं। डिड नॉट क्विकली, क्योंकि वो चाहता था कि जो बारिश हो रही है और जो ओले गिर रहे हैं, उसको अनुमान था कि ये बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर एन आवर्स द हेल रैन ऑन द हाउस, कह रहा एक घंटे बाद, एक घंटे के लिए द हेल, हेल मीन्स होता है ओला, रैंड ऑन द हाउस
मतलब कि घर पर जो है 1 घंटे के बाद घर पर जो ओले गिर रहे थे, रेन हो रहे थे, वर्षा हो रही थी। द गार्डन और बगीचे पर, द हिल हिल साइड जो पहाड़ी की तलहटी थी, ठीक है, और बगीचे में द कॉर्न फील्ड, और कहाँ कहाँ, जो पके खेत थे, ऑन दी होल वैली, और संपूर्ण घाटी में जो वो हेल थे, मतलब ओले गिर रहे थे, दिखाई दे रहे थे 1 घंटे बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। जो मैदान था वो पूरी तरीके से वाइट, मतलब सफेदी, सफेद हो गया था, एज जैसे, मतलब कि नमक का ढेर से कवर्ड हो गया था। ठीक है, नमक की तरीके से, जैसे कि वो जो है ना, नमक की तरीके से ढका हुआ लग रहा था। पूरा का पूरा जो वैली थी, जो घाटी थी, वहां पे पूरा का पूरा जो है हेल स्टोन दिख रहे थे। ठीक है, हेल दिख रहे थे, ओले दिख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे नमक पड़ा हुआ है। ठीक है, बस आज यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम लोग अगले दिन पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।